प्रेमिका को मालूम चलता है कि आज उसके प्रेमी की जो बीवी है वह अपने मायके जाने वाली है। वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज रात उसको उससे मिलना है। बस इसी बात का इंतज़ार होता है उस प्रेमी को, और वह बहुत ही जल्दी करता है और अपनी बीवी को उसके मायके छोड़कर आता है। इतना सब करने के बाद वह जब अपने घर पहुंचता है तो उसको बेसब्री से इंतज़ार होता है अपनी प्रेमिका का उसके घर आने का। वह अपने घर में मौजूद है। रात के करीब 12 बजते हैं और अब रात को उसकी प्रेमिका उस घर में आ जाती है। जैसे कि एक प्रेमी और अपनी प्रेमिका से मिल रहा है तो यहाँ उनके बीच में वही जो नाजायज़ संबंध है वो पनप उठते हैं, और अब तो वो दोनों बहुत ही जोर लगाकर अपने उस प्रयास को कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी लंबे दिनों बाद आज यहाँ पर मिले हैं और दोनों बेसब्री से एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत होती है और फिर उस अपने प्रेमी को संतुष्ट करते हुए वह प्रेमिका अब अपने घर चलने लगती है। वह प्रेमिका वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने प्रेमी को उसी बिस्तर पर सोते हुए छोड़ जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अब तो सुबह होते ही वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जुट गई है। सभी लोग हैरान हैं और सकते में हैं कि आखिर यहाँ इकबाल के साथ ऐसा बुरा करने वाला कौन था। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना जो कि आपको रोमांच से भी भर देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो की एक एक सेकंड को अवश्य देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और वहां पर हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। यहाँ पर भी इसी प्रकार की ढेरों घटनाएं वीडियोस मौजूद हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बरेली से। दरअसल बरेली का वह भोजपुरा जो क्षेत्र है वहाँ के अंतर्गत आने वाला वह गांव जहाँ पर वह इकबाल रहा करता है। इकबाल जो कि अपनी पत्नी शहनाज के साथ बड़े ही तरीके से रहता है, बड़े ही खुश माहौल में रहा करता है। लेकिन जब इकबाल का शव उसके घर में मिला तो यहाँ पर सभी लोग सकते में हैं, हैरान है कि आखिर इकबाल अपने घर में मृत क्यों पाया गया है। दरअसल वह पिछले दिन ही तो अपनी पत्नी शहनाज को उसके मायके में छोड़कर आया है। अब तो इस बात के बारे में जो सूचना है वह शहनाज के पास पहुंच जाती है और शहनाज अब यहाँ पर आती है और अपने पति यानी कि उस इकबाल को मृत देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोती है। बहुत सारी कहानी उनकी फैलती है। अब यहाँ पर उस पत्नी यानी कि शहनाज को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके पति की ये मौत नहीं, यानी कि स्वाभाविक मौत नहीं, इसकी तो किसी ने हत्या करी है। बस इस बात पर वह बहुत ज़्यादा गौर फरमाती है और बस अपने जो जेठ देवर ससुर जो हैं उन सभी के सामने इस बात को लेकर जाती है। अब तो सभी लोग उसकी बात पर गौर करते हैं और मौका वारदात पे पुलिस को बुला लिया जाता है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, अब पुलिस का तो एक अलग ही रवैया होता है। पुलिस जिस तरह से छानबीन पूछताछ करती है, अब तो उस लड़के इकबाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है हॉस्पिटल। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन यहाँ पर जो वह महिला शहनाज है उन लोगों से, पूरे परिजनों से पूछताछ की जाती है। अब इसी पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो इकबाल है, इकबाल के विवाहोत्तर संबंध है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और उनकी वजह से इसकी जो प्रेमिका है वह इसी गांव में जो एक महिला है जिसका नाम रुबीना है, उस रुबीना के साथ है। अब तो पुलिस के सामने जो दोषी था उसका नाम भी सामने आ गया था और पुलिस अब इंतजार कर रही होती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का आने का। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक अनोखा सच सामने होता है, यानी कि वह इकबाल के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी जो मृत्यु हुई है रात को करीब 12-1 बजे के करीब हुई है और ठीक उस समय से पहले उसने किसी के साथ संबंध बनाए हैं। दरअसल यहाँ पर जिसके साथ इसने संबंध बनाए होंगे उसी ने शायद इसकी गला घोंटकर हत्या करी है। दरअसल इसकी जो मौत हुई है वह सांस को रुकने की वजह से हुई है। अब तो पुलिस के सामने सारा चैप्टर ओपन हो गया था। अब तो पुलिस पहुंचती है उस इदरीस के घर पर और इदरीस के घर पर मौजूद उस रुबीना को गिरफ्तार करके लाती है। अब जैसे ही रुबीना को वहां पर लाया जाता है और रुबीना से जब पूछा जाता है तो रुबीना बिल्कुल साधारण शब्दों में अपने द्वारा किए गए इस जुर्म को कबूल कर लेती है और वह कहती है कि हाँ, उसने ही
उसके प्रेमी यानी कि इकबाल को मारा है। दरअसल उसके साथ इकबाल कुछ करता ही इतना बुरा था जिसकी वजह से उसकी यह स्थिति हुई है। दरअसल यहाँ पर वह बताने लगती है कि जो इकबाल है, इकबाल का बहुत पहले जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी उससे उसकी जो दोस्ती है यानी कि मोहब्बत है वो हो गई थी, और उन दोनों की उसी मोहब्बत के चलते अब तो उनको जब भी मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे से मिला जुला करते। यहाँ पर रुबीना बताती है कि उसके जो पति इदरीस हैं, इदरीस एक ट्रक ड्राइवर हैं और अक्सर वो घर से बाहर होते हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह इकबाल के साथ मिला जुला करती और उसके साथ संबंध बनाया करती। लेकिन यहाँ उसके इस संबंध बनाने की प्रक्रिया ने अब तो जो इकबाल है, इकबाल क्या करता है, वहाँ जो ढेरों बातें होती हैं उनकी, उन बातों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है, और तो और उसके जो अंतरंग संबंध होते हैं उनको भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। और अब तो जब वह रुबीना उससे छुटकारा पाना चाहती है, यानी कि उससे कहती है कि भाई अब तेरी शादी हो गई है, अब तू अपनी पत्नी के साथ मजे कर, लेकिन यहाँ पर इकबाल दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता था। दरअसल वह चाहता था जब तक उसकी पत्नी शहनाज उसके घर पर रहे तब तो वह उसके साथ रहे, लेकिन जब उसकी पत्नी उसके मायके या कहीं चली जाए तो वह अपनी प्रेमिका रुबीना के साथ मजे करे। बस इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसमें लगा होता है इकबाल, और इकबाल रुबीना को बहुत सारी जो धमकियां देने लगता है और उससे कहने लगता है कि देखो रुबीना, यदि तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ये जो तुम्हारी जो वीडियोस हैं, जो ऑडियोज हैं, जो तुम्हारी कॉल्स हैं, यानी कि जो अंतरंग बातें होती है, इन सब को तुम्हारे पति इदरीस को दिखा दूंगा, और तो और पूरे जो मोहल्ले में इस बात को फैला दूंगा कि तुम इस प्रकार के घटिया संबंध बनाया करती हो। अब इस बात के डर से, यानी कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, उसकी इज्जत ना खराब हो जाए, इसी बात के डर से वह रुबीना उस इकबाल की बातों में आ जाती है, और अब तो वह इकबाल जबरन उस रुबीना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। वह आए दिन उसके पास आगे पीछे घूमा करता और उससे बार बार संबंध बनाने की कोशिश किया करता, लेकिन जब जब उसकी पत्नी शहनाज उसके घर में मौजूद होती तब तो वैसा नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वह शहनाज वहाँ से अपने मायके के लिए जाती अब तो वह उसके घर ही आ धमकता और बस उसके बच्चों के सामने ही उससे संबंध बनाया करता। एक दिन जब उस रुबीना को इस बात के बारे में जानकारी हुई कि उसकी जो पत्नी यानी कि इकबाल की जो पत्नी शहनाज है वह अपने मायके जाने वाली है, अब तो उसके दिमाग में एक ऐसी साजिश आ जाती है। उस साजिश के दौरान वह अपने उस प्रेमी यानी कि इकबाल के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि उसे उससे मिलना है। अब यहाँ एक प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलना है वह बिना संबंध के तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध तो ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं। बस इस बात को सोचकर वह जो इकबाल है वह अपनी पत्नी शहनाज को बहुत ही जल्दी छोड़कर आता है उसके मायके में, और जैसे वह अपने मायके में उसको छोड़ जैसे ही वह इकबाल अपने ससुराल जाता है और उसके ससुराल से बहुत ही जल्दी अपने घर लौट कर आता है। यहाँ पर वह आने के बाद वह कुछ दवाई भी लेकर आता है मेडिकल स्टोर से, और उन दवाइयों को लेकर बस अपने कमरे में इकबाल अपने घर में उस रुबीना के आने का इंतजार कर रहा होता है। उसको मालूम होता है कि उसकी जो प्रेमिका रुबीना है वह रात को ही उसके पास आती है। अब तो रुबीना भी उसी साजिश के तहत कुछ नींद की गोलियां खरीद कर लाती है। वह अपने पति इदरीस को दूध में मिलाकर उन दवाइयों को पिला देती है, जिसकी वजह से इदरीस को बहुत ही गहरी नींद आती है। अब इदरीस तो बहुत ही अच्छे ढंग से सो गया है उस घर में, यहाँ पर उसके बच्चे भी सो रहे। अब तो वह रुबीना अपने बिस्तर से खड़ी होती है और बस अपने पड़ोसी इकबाल के घर की तरफ चल देती है। इकबाल के गेट पर जाकर वह गेट को खोलती है, क्योंकि जो इकबाल है उसने गेट को अंदर से बंद नहीं किया था। वह उस गेट को खोलती है और बस चुपके से ऊपर चढ़ जाती है, यानी ऊपर बने हुए जो कमरा है उसमें पहुंच जाती है। वहां पर जो इकबाल है वह इंतजार कर रहा होता है अपनी प्रेमिका रूबीना का, और रूबीना और इकबाल जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं अब तो वो दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और बस एक दूसरे को अपने सीने से लगा लेते हैं। उनके बीच में मोहब्बत क्या थी, वह मोहब्बत थी हवस की आग। अब तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी होती है उस इकबाल को और उस रूबीना को, यानी कि दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के कपड़ों को निकालते हैं और बस उसी प्रक्रिया में जुट जाते हैं, जिसको शारीरिक संबंध या फिर नाजायज संबंध कहा जाएगा उन दोनों के बीच में। दोनों के बीच में बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वह संबंध बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकबाल ने वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ भी खा रखी हैं। अब तो बड़े ही जोर शोरों से यह पूरी प्रक्रिया हो रही होती है। 35 साल की वह रूबीना भी बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाली है। वह आज उस
इकबाल से कहती है कि उसको उसके ऊपर सवार होना है। अब तो वह जो रूबीना है वो इकबाल के ऊपर आ जाती है और बस उसी संबंध में मज़े करने लगती है। जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में ये मज़ा चल रहा है, अचानक वह जो रूबीना है वह अपने हाथों को उस इकबाल के गले पर ले जाती है और बस वहाँ इकबाल के गले को दबाना शुरू कर देती है। यानी कि अब एक महिला एक पुरुष के सीने पर बैठी हुई है और बस उस पुरुष के जो गले को लगातार दबा रही है। यहाँ पर इकबाल अपने आप को बचाने की बहुत सारी कोशिश भी करता है, उसको दो चार मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वह जो रूबीना है वह अपने दिमाग में सोच बैठी थी कि यदि उसने आज इकबाल की जान नहीं ली तो वह खुद की जान दे देगी। बस इसी मामले में उसके हाथ कब बहुत ज़्यादा कड़े हो गए और कब उस इकबाल की सांसें चलना बंद हो गईं यह किसी को भी मालूम नहीं चला। अब तो वह जो रूबीना देखती है कि यहाँ पर इकबाल की सांसें बंद हो गई हैं, इकबाल की जान जा चुकी है, वह बस चुपके से अपने कपड़ों को पहनती है और बस उस घर से बाहर निकल जाती है। चुपके से पूरे घर से निकलती है और बस अपने घर में जाकर सो जाती है। अब तो जैसे ही सुबह होती है, इकबाल की जो भतीजी है वह इकबाल को जगाने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन जब इकबाल यहाँ पर नहीं जागता है ना ही बोलता है तो उस लड़की के द्वारा मचाए गए उस शोर के कारण अब तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई हैं और इकबाल की पत्नी शहनाज को भी वापस बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर जो पूरा मामला सामने आता है वो इस प्रकार से खुलता है, यानी कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ जब उसके लगातार ब्लैकमेलिंग से वह परेशान होने लगी थी और जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है तो उसकी प्रेमिका उसकी ही जान की प्यासी बन जाती है और वह बार बार यही बात सोचने लगती है कि कैसे ना कैसे वह अपने उस प्रेमी यानी कि इकबाल की जान ले ही लेगी और यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए तो वह अपनी खुद की जान दे देगी। दोस्तों, जब ये पूरा मामला उस इदरीस के सामने भी आया तो इदरीस भी इस पूरे मामले को जानकर बिल्कुल ही हैरान है और दुखी है कि आखिर उसकी पत्नी के साथ यह सब हो रहा था और उसकी पत्नी इतने बड़े कांड को भी कर रही है, लेकिन खुद उसको कुछ मालूम ही नहीं है। दोस्तों, ये हवस की आग इतनी ही बुरी होती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस हवस की आग में ना जाने कितने ही परिवारों को अपने यारों प्यारों से हाथ धोना पड़ गया, ना जाने कितने ही परिवार पूर्णतः बर्बाद हो गए, ना जाने कितने ही जो घर हैं उनमें ताले लग गए। लेकिन जिस प्रकार से ये हवस की आग आज के इस कलिकाल में परिपूर्ण रूप से फैल रखी है, उसने कितने ही लोगों को अपनों से दूर कर दिया है। दोस्तों, कभी भी इस प्रकार की कोई भी बात यदि आपके मस्तिष्क में आती है तो भगवान को याद करें, अपने जिनको भी तुम इष्ट मानते हो उनको याद करो, अपने दिमाग से उन बातों को जाया कर दें, क्योंकि ये बातें सही नहीं है। कोई ये जो सुख है ये सुख क्षणिक है, कुछ समय के लिए आपको लगता है कि आनंद आ गया या फिर आप लोग अलग हो गए हो उन दुखों से, तो यह सिर्फ आपकी भूल हो सकती है। वो दुख फिर भी आपको घेरे रखेंगे। यदि आपको इन दुखों से वाकई में छुटकारा पाना है तो आप भगवान के नाम का सहारा लें और उसी नाम के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपको परम आनंद देने का जो सुख है वह सिर्फ भगवान के नाम में है और कहीं भी नहीं है। चाहे आप किसी भी गलत पदार्थ का सेवन कर रहे या फिर कोई भी किसी भी महिला के साथ संबंध बना ले, ये कुछ समय की ही प्रक्रिया है, लेकिन यह आगे के लिए हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक अवश्य कर दें और साथ ही साथ एक सुंदर सा कमेंट लिखकर अपने एड्रेस के बारे में लिखकर भेजें। और दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जो हमको ये कहना चाहते हैं कि क्या हम ड्रिंक करके आपके पास ये वीडियो बनाते हैं या आपके पास भेजते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये आवाज़ नैसर्गिक आवाज़ नहीं, ना ही ड्रिंक करने वाली आवाज़ है। दोस्तों, ये जो आवाज़ है यह ड्यू टू पैरालिसिस यानी कि लकवा के कारण हो गई है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरीके से मेरी ये बात या मेरे द्वारा सुनाई गई ये घटनाएं आपको बुरी या गलत लगती हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके लिखकर दे सकते हैं, हमारी शिकायत अवश्य करें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।